अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूजर्स एंड प्रॉपर्टीज। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्रीवियस का लिंक मिलेगा। आप प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे और फिर आप ये वीडियो को देखेंगे। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देखिए फिर ये देखिए, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको समझ में आए प्रॉपर तरीके से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजर्स एंड प्रॉपर्टीज। जैसे बहुत से प्रीवियस वीडियोस हमारा चल रहा था जो स्पेसिफिक सी के लिए नहीं था, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए था, वैसे ये भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई होगा। द प्रिसीजन एंड फ्रेमवर्क ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूजर्स, यूजेस एंड प्रॉपर्टीज में हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे। एक होगा डाइवर्सिटी, एक होगा प्रिसीजन और एक होगा फ्रेमवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट। डाइवर्सिटी में क्या पढ़ेंगे? न्यूमरस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन अ कंप्यूटेशनल रियलिज्म, यानी आज हर काम के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल होते हैं। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रिसीजन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन देन नेचुरल लैंग्वेज, यानी नेचुरल लैंग्वेज से ज्यादा प्रिसीजन यहाँ पर होगा, वो क्या होता है उसका मतलब वो भी देखेंगे। एंड फ्रेमवर्क यानी सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर स्पेसिफाइंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। न्यूमरस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव बीन इवॉल्व डेवलप्ड मोस्टली इन रियलिज्म ऑफ कंप्यूटर, यानी बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बना दिए गए हैं अलग अलग काम के लिए। लैंग्वेज प्रोलिफरेशन यानी लैंग्वेज प्रोलिफरेशन, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉय 5 और मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ईच सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस, यानी एक प्रॉपर इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो कम से कम 5 या उससे ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिला के बनता है, जो कि हर लैंग्वेज अपना अलग अलग काम करता है, यानी हर लैंग्वेज अपना अलग अलग किरदार अदा करता है। यहाँ पर एक फ्रंट एंड होता है, यूजर इंटरफेस एंड एक्सपीरियंस, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं एक बैकएंड होता है जिसमें लोग सर्वर साइड लॉजिक एंड डेटाबेस देखते हैं, और एक सिस्टम होता है यानी लो लेवल हार्डवेयर इंटरेक्शन होता है। और यहाँ पर हमने कुछ कोड का एग्जांपल यहाँ पर दिया है जो कि उतना इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल आपको लिए एक्सप्लोर करना नहीं है, बट आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिया हुआ है। इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल, अ मॉडर्न वेब एप्लीकेशन माइट यूज HTML, CSS, JavaScript फॉर फ्रंट एंड, Python फॉर बैक एंड, SQL फॉर डेटाबेस क्वेरीज एंड C फॉर परफॉर्मेंस क्रिटिकल कंपोनेंट लाइक इमेज प्रोसेसिंग एंड क्रिप्टोग्राफी ऑपरेशन। अब आप देखिए एक सॉफ्टवेयर के अंदर कितना कुछ इस्तेमाल हो रहा है। उसका फ्रंट एंड बनाने के लिए HTML, CSS, JavaScript इस्तेमाल किया जा रहा है, बैक एंड के लिए Python इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाजू का तो दो दो लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है। अगर माइक्रो सर्विस वगैरह है तो पाइथन इस्तेमाल किया जा रहा है। डेटाबेस के लिए SQL, MongoDB या कुछ भी NoSQL इस्तेमाल किया जाएगा। और परफॉर्मेंस क्रिटिकल कंपोनेंट के लिए, जहां पर आप चाहते हैं कि परफॉर्मेंस स्पीड एकदम ज्यादा आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन में सब कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है। प्रिसीजन एंड कंप्लीटनेस, इसका क्या मतलब होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनलाइक मोस्ट अदर फॉर्म ऑफ द ह्यूमन एक्सप्रेशन नीड अ हायर लेवल ऑफ प्रिसीजन एंड कंप्लीटनेस, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि मोस्ट ऑफ द जो हमारा ह्यूमन लैंग्वेज एक्सप्रेशन होता है उससे ज्यादा नीड हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन कंप्लीटनेस चाहिए। इसका मतलब क्या है? कंप्लीटनेस तो आपको समझ में आ रहा है, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर्स डू एग्जैक्टली व्हाट दे आर टोल्ड। कंप्यूटर एग्जैक्टली वो काम करता है जो उसको बोला जाए, एग्जैक्टली, थोड़ा सा भी ऊंच या थोड़ा सा भी नीच नहीं। ठीक है, व्हेन कम्युनिकेशन विद अदर्स इन अ नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन राइट्स एंड स्पीक माइट बी अनक्लियर एंड मेक माइनर मिस्टेक व्हाइल स्टिल एक्सपेक्टिंग देयर पर्पस टू बी अंडरस्टूड, यानी जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि 100% हम लोग सब कुछ ठीक बोल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कभी मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा सा कभी कॉन्टेक्स्ट आउट हो जाता है, लेकिन वहां पर एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आपको समझ में आ रहा है मेरा बात, क्योंकि वहां पर मकसद होता है कि कम्युनिकेशन में बात समझाना, ना कि एकदम 100% कॉमा में कॉमा, फुल स्टॉप में फुल स्टॉप समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यानी 100% एकदम कोई कम्युनिकेट नहीं करता, राइट? कंप्यूटर्स ऑन द अदर हैंड डू एग्जैक्टली व्हाट दे टोल्ड टू डू एंड कैनॉट अंडरस्टैंड द कोड एंड प्रोग्रामर इंटेंडेड टू क्रिएट। वहीं पर कंप्यूटर क्या करता है ना, एग्जैक्टली जो आप उसको बोलेंगे वो वही करेगा। कंप्यूटर को ये नहीं पता कि आप कौन सा एप्लीकेशन बना रहे हैं या एज अ प्रोग्रामर आप क्या चाहते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर पे इससे लेना ही देना नहीं आप क्या चाहते हैं, वो बोलेगा भाई जो कोड लिखोगे हम वही करेंगे। इसको कहते हैं प्रिसीजन और इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस, यानी अगर कंप्यूटर गलती कर रहा है मतलब आप गलती कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि कंप्यूटर एक रोबोट है, वो गलती नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं आप क्या करवाना चाहते हैं, जैसा कोड डालेंगे वैसा आउटपुट वो लाके देगा। द लैंग्वेज डेफिनेशन, द लैंग्वेज डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम एंड द प्रोग्रामर्स इनपुट मस्ट प्रॉपर्ली डिफाइन द एक्सटर्नल बिहेवियर दैट ऑकर व्हेन द प्रोग्राम इज परफॉर्म्ड इनसाइड द प्रोग्राम्स डोमेन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंटेशन इन सी, स्मॉल मिस्टेक हैव अ बिग कॉन्सिक्वेंसेस। अब छोटा सा मिस्टेक आप करते हैं एज अ प्रोग्रामर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कैसे करके? अब देखिए, अब आप एवरेज जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो इंट ए इंट बी लिया, a प्लस बी को किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बढ़िया काम किया। ठीक है, यहाँ पर आपका ठीक चला, लेकिन दिक्कत कहाँ होता है? अब यहाँ पर आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं गलत तरीके से। यहाँ पर आपने इंट ए इंट बी लिया और आपने रिटर्न किया। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने गलत तरीके से कैसे करके किया? गलत तरीके से इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस दिया। पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है कि पहले a और b प्लस होगा तब ही डिवाइड होगा 2 से, जबकि यहाँ पर पहले डिवाइड हो जाएगा फिर दूसरा नंबर से ये प्लस होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ये होता है प्रिसीजन होता है, या आप बोल सकते हैं कि जो आपका प्रायोरिटी होता है वो अलग होता है। पहले डिवाइड एग्जीक्यूट होता है, प्लस उसके बाद होता है माइनस उसके बाद होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक आपने किया, पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही बिगड़ जाएगा आपका। सूडो कोड कम्युनिकेशन, बाय एम्प्लॉइंग सूडो कोड विच irrelevant plain language code written in the programming language, concept about an algorithm may be communicate to other without an accuracy necessary of execution। यानी सूडो कोड भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्गोरिदम वगैरह जब लिखते हैं वहां पर, यानी प्रैक्टिस की, जिसको हम लोग ड्राई रन वगैरह भी बोलते हैं। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें। अभी फिलहाल आपका फोकस लैंग्वेज में
ज्यादा होना चाहिए, बट ये मैंने एग्जांपल के लिए क्योंकि टॉपिक में था तो मैंने बता दिया। आप इसको रोक के पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, और अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेमवर्क फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन। अब इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिव्स अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर स्पेसिफाइंग इन्फॉर्मेशन एज वेल एज ऑपरेशन फॉर मॉडिफिकेशन दैट में परफॉर्म्ड ऑन द डेटा ऑटोमेटिकली। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क देते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई किया होता है, एज वेल एज उसमें ऑपरेशन और मॉडिफिकेशन का भी परफॉर्मेंस ऑप्शन दिया होता है कि किस तरीके से वो डेटा में होगा। रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट। अ प्रोग्रामर रिप्रेजेंट अ नोटेशन इवॉल्व इन द कैलकुलेशन यूजिंग द एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज। यानी प्रोग्रामर एक नोटेशन इस्तेमाल करता है जो कि कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है, जो कि लैंग्वेज प्रोवाइड करता है एब्स्ट्रैक्शन लेयर के थ्रू, एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर के थ्रू प्रोवाइड करता है। दिस आइडिया रिप्रेजेंट बाय अ कलेक्शन ऑफ द मोस्ट बेसिक मटेरियल एक्सेसिबल। क्या मतलब यहाँ पर ये है कि सी प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन। क्या मतलब, देखिए यहाँ पर हमने इंट स्टूडियो लिया, इंट एच लिया। इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट थ्रू डेटा स्ट्रक्चर। अब इस तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, ऑपरेशन ऑन द इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन होता है, एंड इस तरीके से आप उस पर परफॉर्म करते हैं। यानी आसान शब्दों में जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आप नोटेशन इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन के लिए, वो एक एब्स्ट्रैक्शन होता है जो आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। यानी उसका कोड ऑलरेडी लिखा होता है, तभी वो काम कर रहा होता है। वो कोड कहाँ लिखा होता है, वो लैंग्वेज में लिखा होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, इन सी द struct keyword provide a framework for combining related data into single unit, while functions provide a framework for defining operation that can be performed on the data. This systematic approach allow programmers to model real world concept in the code. यानी आसान शब्दों में क्या होता है कि जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने इंट इस्तेमाल किया, तो वो इंट क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसका कोड भी तो कहीं ना कहीं होना चाहिए ना, तो वो लैंग्वेज के अंदर कोड होता है। लेकिन लैंग्वेज में आपको वो कोड खुद से लिखना नहीं पड़ता, आपको इंट का मतलब नहीं लिखना पड़ता, आप बस इंट लिख के उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करता है। तो इसको आप बोल सकते हैं एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है पूरा। इंट इस्तेमाल करोगे तो ये होगा, रिटर्न में ये होगा, वॉइड में ये होगा, फ्लोट में ये होगा, कैर में ये होगा, इस तरीके से। बाकी इसमें और भी डिटेल डिस्कस किया जा सकता है, बट अभी क्योंकि हमारा बिगिनिंग फेज है तो मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं डालना चाहता। प्रोग्रामिंग एज प्रोसेस। अब प्रोग्रामिंग प्रोसेस कैसे होता है? द प्रोसीजर बाय विच प्रोग्रामर कंबाइन दिस प्रिमिटिव टू क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम और मॉडिफाई करंट वन टू अ न्यू एप्लीकेशन और चेंजिंग एनवायरनमेंट एज नोन एज प्रोग्रामिंग। यानी प्रोग्रामिंग अ प्रोसेस, यानी एक प्रोग्रामिंग को लिखने का मतलब क्या होता है या कैसे लिखते हैं? द प्रोसीजर बाय विच प्रोग्रामर कंबाइन, यानी ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें प्रोग्रामर कंबाइन करता है। क्या कंबाइन करता है? प्रिमिटिव, यानी जो लैंग्वेज ने आपको प्रोवाइड किया है, इंट वॉइड जो भी चीज आपको लैंग्वेज ने प्रोवाइड किया है, उसको जब आप मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं स्पेसिफिक तरीके से, इससे आप क्या करते हैं? एक नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, या फिर बना हुआ प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं, या फिर एक नया एप्लीकेशन बनाते हैं बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट, यानी अलग एनवायरनमेंट के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। इसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग, इसी काम को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। यानी लैंग्वेज ने जो जो चीज आपको दिया है उसका इस्तेमाल करके कुछ भी करना, इट्स अ प्रोग्रामिंग। इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर हम बोलेंगे तो जब आप इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो इंग्लिश का मतलब क्या है? इंग्लिश में कुछ अल्फाबेट्स है, जब आप उन अल्फाबेट को मिला के कुछ भी लिखते हैं, एक लाइन भी लिखते हैं, तो आप बोलेंगे क्या उसको? एक लाइन आपने, एक सेंटेंस आपने लिखा, ठीक है। द प्रोग्रामिंग प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहला फेज होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, एनालाइज रिक्वायरमेंट एंड कॉन्स्ट्रेंट। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझना होता है, करना क्या है भाई हमको, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या आ रहा है। दूसरा होता है डिजाइन सोल्यूशन, प्लान द स्ट्रक्चर एंड अप्रोच। दूसरा में होता है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है और डिजाइन सोचना पड़ता है कि किस किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है और कौन सा प्रॉब्लम बेस्ट होगा। तो अभी तो ये जाहिर सी बात है, ये काफी एडवांस चीज है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा साइकिल आप बोल सकते हैं, ऐसे होता है कि ये सब काम आपको करना पड़ता है। लेकिन ऊपर ऊपर से मैं समझा देता हूँ आपको कि डिजाइनिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे डिजाइन करेंगे, क्या सोल्यूशन होगा, और उसमें आप बहुत सारे डिजाइन का तरीका ढूंढते हैं, उसमें से बेस्ट फिट आपके एप्लीकेशन के हिसाब से जो आपका प्रॉब्लम है वो आप पता लगाते हैं। देन थर्ड पार्ट पे क्या आते हैं? आप कोड करना शुरू करते हैं, यानी कोडिंग से पहले ये दो काम करते हैं, इस पे टाइम लगाते हैं। क्योंकि आप नहीं चाहते कोडिंग कर लिया फिर पता चला गलत है फिर कोडिंग हटा दो, वो काम नहीं करना आपको। जब आप बड़ा एप्लीकेशन में काम करते हैं वैसे नहीं करना। कोडिंग इंप्लीमेंट उसके बाद करते हैं, राइट एन एक्चुअल प्रोग्राम यूजिंग लैंग्वेज प्रिमिटिव्स। जो भी लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं उसका प्रिमिटिव इस्तेमाल करेंगे, जो भी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करता है, और कोड करेंगे। जब वो कोड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हर कोड में कुछ ना कुछ तो बग होता ही है, तो आप उसको टेस्ट करेंगे बग ढूंढने के लिए, और जब मिल जाएगा बग उसको डिबग करेंगे, यानी वेरीफाई करेक्टनेस एंड फिक्स इशू। जो भी इशू है उसको आप फिक्स करेंगे, और जो करेक्ट आपने कोड लिखा है, जो कोड जिस काम के लिए लिखा था उसको चेक करेंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं। देन आप क्या करेंगे? मेंटेन एंड इवॉल्व, अडॉप्ट टू चेंज रिक्वायरमेंट वगैरह, यानी आप उसको मेंटेन करेंगे, कोई नया चीज डालना होगा उसमें डालेंगे, पुराना कोई एक्स्ट्रा बग रहा है उसको आप करेंगे, और फिर ये साइकिल इस तरीके से कंटिन्यू होता रहता है। और यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्राम टू मीट न्यू रिक्वायरमेंट। ये एग्जांपल आप समझिए, इनिशियल वर्जन सिंपल कैलकुलेटर। आपने एक सिंपल सा कैलकुलेटर लिया कि भाई ए लेंगे, बी लेंगे और दोनों को प्लस करेंगे। अभी आपका कैलकुलेटर सिर्फ इतना ही काम करता है कि भाई प्लस ऑपरेशन ही करेगा, बस दैट्स इट, इतना सिंपल है। लेकिन ये क्या हुआ? इवॉल्व वर्जन, यानी कैलकुलेटर विद एरर हैंडलिंग। अब कैलकुलेटर एरर हैंडलिंग के साथ है, यानी पहले एरर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा था, अब कर पाएगा। तो कैसे कर पाएगा इसके ऊपर हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट ऊपर ऊपर समझा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर मैंने लिखा एड सेव, एक नया फंक्शन बनाया जिसमें ए ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ और रिजल्ट भी ले रहा हूँ। और यहाँ पर क्या कहना है? चेक फॉर इंटीजर फ्लो, यानी अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि जो भी यूजर ने ए बी का वैल्यू दिया उसको प्लस कर दो, नहीं। अब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि जो यूजर ने दिया है ए बी वो इंटीजर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि यूजर ने ए बी के जगह डी सी डाल दिया, यानी कैरेक्टर डाल दिया या कोई सिंबल डाल दिया, अब तो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज चेक करना। तो अब ये क्या हुआ? ये इवोल्यूशन हो गया, एरर हैंडलिंग भी इसमें हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ? फर्दर इवोल्यूशन में सपोर्ट मल्टीप्लाई ऑपरेशन।
फंक्शन। अब हमने क्या किया कि अब हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन ये सब डाल दिया, यानी अब मजीद इसको इवॉल्व कर दिया हमने और फिर इस तरीके से काम होता है। फ्यूचर में आप इसमें पावर डाल दीजिए और अलग अलग चीज डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बेसिकली प्रोग्राम बनता है। ये स्ट्रेटेजी होता है प्रोग्राम बनने का। एग्जीक्यूशन मोड एंड स्क्रिप्टिव लैंग्वेज। अब एग्जीक्यूशन मोड क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी रन इन अ डिफरेंट मोड। कंप्यूटर प्रोग्राम अलग अलग मोड में रन हो सकता है। विथ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफर्स अ यूनिक अप्रोच टू एग्जीक्यूट। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की मदद से एक यूनिक तरीका आपको दिया जाता है, अप्रोच दिया जाता है, जिससे आप फंक्शन को यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूशन मोड दो किस्म का आप बोल सकते होता है। एक होता है बैच प्रोसेसिंग। उसका मतलब ये होता है कि प्रोग्राम कैन बी रन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी आप इंटरैक्ट नहीं करेंगे एज अ ह्यूमन, वो खुद से चलेगा, यानी खुद से वो प्रोसेस होगा। काइंड ऑफ शेड्यूलिंग आप समझ सकते हैं। एग्जीक्यूट अ प्री डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ एन ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा होता है इंटरैक्टिव सेशन। उसमें क्या होता है, अ यूजर कैन इनपुट कमांड इन एन इंटरैक्टिव सेशन विद एन इंटरप्रेटर। यानी उसमें क्या होता है कि यूजर अपना कमांड डालता है और वहां पर एक इंटरैक्टिव सेशन होता है, यानी रियल टाइम पे उससे इंटरैक्ट किया जाता है यूजर। द कमांड इज द सिनेरियो वेयर मेरली प्रोग्राम डज एग्जीक्यूशन इज लिंक्ड टुगेदर। यानी आसान शब्दों में कुछ सिनेरियो ऐसा होता है कि यूजर इंटरैक्ट करेगा, उस बेसिस पे प्रोग्राम रन होगा, सिस्टम आपको बताएगा, एप्लीकेशन आपको रिस्पॉन्ड करेगा। और कुछ ऐसा होता है कि जब वो खुद से ही काम करेगा, उसको ह्यूमन इंटरैक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है। तो बैच प्रोसेसिंग का मतलब ह्यूमन इंटरैक्शन नहीं चाहिए, प्री डिफाइंड सीक्वेंस और ऑपरेशन होता है, उसको वही करना, उसको मालूम है। दूसरा होता है इंटरैक्शन करना, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर क्या है, एग्जांपल ऑफ सी इन बोथ बैच एंड इंटरैक्टिव मोड। बैच मोड एग्जांपल आप देखिए, प्रोग्राम दैट प्रोसेस अ फाइल, यानी एक फाइल है जिसको प्रोसेस करना है। फॉर एग्जांपल ये एक फाइल है, आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ तक ये एक फाइल है। इस पे कुछ भी ह्यूमन यानी एज अ यूजर आपको इसमें कुछ भी इंटरैक्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद से पूरा रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरैक्टिव मोड का एग्जांपल है सिंपल कैलकुलेटर। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब तक यूजर वैल्यू ना डाले तो कैलकुलेटर चलेगा ही नहीं, आपको तो डालना पड़ेगा ना। एज अ यूजर आप डालेंगे 2 और 2 डालो तो 4 हो जाएगा, 4 और 2 डालो तो 6 हो जाएगा। यहाँ आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा, तब प्रोग्राम रिस्पॉन्ड करेगा, जबकि यहाँ आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेता हूँ कि एक सिंपल सा वेबसाइट है, वहां पर कुछ आपको करना नहीं पड़ता, आप सिर्फ वेबसाइट के लिंक पे जाते हैं, वेबसाइट चल जाता है आपके सामने। लेकिन एक फॉर्म है, वहां पर आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा, भाई फॉर्म पे अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा, तभी तो सेंड करेंगे आप। तो ये दो एग्जांपल हो गया कि जहां पर इंटरैक्टिव और बैच मोड होता है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज वन ऑफ दैट कैन रन इट्स इंस्ट्रक्शन थ्रू एन इंटरप्रेटर विदाउट कंपाइलर। यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है ना कि जो अपना प्रोग्राम को रन कर सकता है इंटरप्रेटर के थ्रू विदाउट कंपाइल किए। जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि जावा, सी, सी प्लस प्लस ये सब पहले कंपाइल होते हैं, उसके बाद जाके एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्या होता है ना, जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आता है, जो भी इंटरप्रेटर जिस जिस भी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट और पाइथन, इसमें क्या होता है कि कंपाइलेशन प्रोसेस नहीं होता है, इसमें इंटरप्रेट होता है। और वो इंटरप्रेट एक लाइन एक साथ होता है, यानी एक लाइन इंटरप्रेट किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, दूसरा लाइन इंटरप्रेट किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। सॉरी, इससे पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था वैसे कि कंपाइलर और इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में होता है। तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, कंपाइलेशन नहीं होता है, वहां पर ऑन द गो जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे एक लाइन को वो इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट का मतलब भी वही कन्वर्ट करता है, कंपाइलर भी कन्वर्ट करता है, बट फर्क इतना है कि कंपाइलर पूरा कोड को एक बार में कन्वर्ट कर देगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। इंटरप्रेटर एक लाइन कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा लाइन कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करेगा। एग्जाम्पल, आपने 10 लाइन का कोड लिखा है और 6th लाइन पे आपका एरर मौजूद है, तो 5 लाइन तक वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा, जब 6th लाइन पे आएगा तब वो एरर शो करेगा। जबकि कंपाइलर एग्जीक्यूट करने से पहले कंपाइल टाइम में एरर दे देगा कि भैया 6th लाइन में आपका एरर है, उसको ठीक करो तभी कंपाइल होगा। तो इसी वजह से क्या होता है, कंपाइलर में जो भी कंपाइलिंग लैंग्वेज है वहां पर रन टाइम में कभी एरर नहीं आएगा, क्योंकि कंपाइल में जो एरर है वो सॉल्व हो जाता है। जबकि इंटरप्रेटर लैंग्वेज में रन टाइम में एरर आ सकता है और आएगा ही आएगा, अगर आपने कोड में गलती किया तो रन टाइम में एरर आएगा, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। व्हाइल सी इज अ टिपिकली कंपाइल्ड लैंग्वेज, जैसे हमने पहले ही बताया, इट कैन बी यूज्ड इन स्क्रिप्टिंग कॉन्टेक्स्ट थ्रू टूल लाइक सी इंट और सी रिपल। लेकिन इसको एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल भी किया जा सकता है सी को, फॉर एग्जांपल सी इंट और सी रिपल के थ्रू, एंड इट्स ऑफ्टन सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरप्रेटर एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और सी जो है ये बेसिकली फाउंडेशन होता है इंटरप्रेटर्स को बनाने के लिए या इंटरप्रेटर लैंग्वेज को बनाने के, ठीक है। इस आपको पता होगा बहुत सारा लैंग्वेज सी पे बना है, सी प्लस प्लस से बना हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक, यानी यूजेस एंड प्रॉपर्टी। तो यूजर्स एंड प्रॉपर्टी में आपको 3 चीज पता चला, डाइवर्सिटी, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रिसीजन क्या होता है कि भाई जो बोलोगे कंप्यूटर को वही करेगा एग्जैक्टली, नो मिस्टेक, और फ्रेमवर्क, ठीक है। ये 3 चीज आई होप को समझ में आ गया होगा और ये 3 चीज फंडामेंटल है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।